अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और उम्रे के लिए मक्का रवाना हो रहे थे। पहले मस्जिद नबी में हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने और मेरी बेटी ने नफिल भी पढ़ लिए थे, नियत भी कर ली थी। और हस्बैंड और बेटे ने ihराम तो पहन लिया था, लेकिन जो उन्होंने नफिल और नियत थी वो एक मस्जिद में जाके करनी थी, जहाँ अभी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, गाड़ी माशाल्लाह खुली खुली थी, तो मैंने भी टांगे ऊपर करके रिलैक्स कर लिया, वरना पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। तो ये देखें जी, ये है मस्जिद जहाँ पे नफिल और नियत जो है वो हुज़्फ़ा असलम ने भी की थी, जब वो उम्रा पे जा रहे थे मदीना से। तो यहाँ का अजर बहुत है। तो बस उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े, और आधा रास्ता जब गुजर गया था ना, तो रास्ते में ब्रेक लगाई थी अ, असर की नमाज के लिए। ये वो मस्जिद है जहाँ पे असर की नमाज हमने पढ़ी थी। इधर ही रेस्ट रूम्स भी थे साफ़ सुथरे, तो उधर बच्चों को भी हम लोग ले गए थे। और साथ ही इसके बड़ा साफ़ सुथरा सा रेस्टोरेंट था, यहाँ पे दोपहर का खाना हमने खा लिया था। तो हमें यही था कि रास्ते में बड़ा साफ़ सुथरा मिले। और बस उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े। रास्ते में सारा पहाड़ी इलाके ही आने थे। तो बड़ी मैं सोच रही थी कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी होती थी ना उस दौर में, और बड़ी हिम्मत होती थी उन लोगों की कि वो इस तरह के पहाड़ों पे वो लोग सफ़र करते थे, ज़िंदगी गुजारते थे। तो आजकल हम लोग जिन सहूलतों में रहते हैं, तो हम लोग तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस दौर में रहने का। तो बस वही बच्चों को भी मैं रियलाइज़ करवा रही थी, जितना भी अल्लाह का हम लोग शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें इस दौर में पैदा किया। तो बस इसी तरह ही था। और साथ में मेरा बेटा आज बहुत थका हुआ था, तो मैंने उसको कहा कि रास्ते में सो जाओ, तो थोड़ी देर उसने आग भी लगा ली। और बस इसी तरह ही हमारा टाइम जो था वो गुजर रहा था। गाड़ी में हम लोग जो कि जा रहे थे, तो हमारा टाइम हज के टाइम से थोड़ा कम था, क्योंकि बसेस होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो आपको दो जगह एक तो स्टॉप भी किया था, फिर ज़्यादा लोग होते हैं तो टाइम लगता है। तो आप अपनी जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर जा रहे हो, तो आपका टाइम जो ड्यूरेशन जो है ना वो कम लगता है। तो बस अब हम मक्का की उधर तो आ गए हैं दूध में। और ये मस्जिद आयशा है, दूर से नज़र आ रही है। ये भी आपको मैं दिखाती हूँ। मस्जिद आयशा ऐसी मस्जिद है जहाँ पे अगर आपने उम्रा दोबारा करना हो ना, एक दफ़ा अगर आप उम्रा पहुँच गए हैं, दोबारा दिल करे उम्रा करने को, तो लोग जो हैं वो मस्जिद आयशा आते हैं। यहाँ पर नफिल भी पढ़ते हैं, नियत भी करते हैं, और यहाँ से फिर उम्रा कर सकते हैं। तो ये है जी मस्जिद आयशा। एक्चुअली हम लोग जब हज पे आए थे, तब भी हमारे पास टाइम शॉर्ट ही था, तो हमने एक ही उम्रा किया था उस वक्त। और अभी भी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, कर तो हम सकते हैं दूसरा उम्रा, लेकिन बच्चों के साथ तबीयत के हवाले से हमने देखा कि हमने कहा नहीं, अभी हम एक ही उम्रा करेंगे। बाकी ये कि अपने नवाफिल, दुआएं, तवाफ़, इस तरह की चीज़ें कर लेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन ये कि आपको बता दूँगी मस्जिद आयशा से लोग करते हैं। अच्छा जी, आगे मक्का की ये रोड्स हैं, बड़ा ये बाज़ार वगैरह आ जाता है। मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा सिटी व्यू भी दे देती हूँ। तो क्लॉक टावर जो है ना, वो तो दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाता है। तो हमारा होटल भी उधर ही है, हम लोग उधर ही जा रहे हैं। तो अभी खाना पीना जो है वो तो हमने रास्ते में इसलिए कर लिया था ताकि एकदम ना हो। और जाते ही हम लोग उम्रा नहीं करेंगे, पहले थोड़ा रिलैक्स करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो जाएंगे। तो बस अभी हम लोग जो है ना वो अपने होटल के करीब पहुंच चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे जो होटल्स है ना, जो क्लॉक टावर में होते हैं, उधर ही नीचे एक टनल सी बनी होती है, उस टनल से ही होटल के रास्ते भी होते हैं। और हरम की जो शटल्स होती हैं ना, वो भी वहाँ से चलती हैं। तो बस अभी हम लोग जो है वो टनल के अंदर जा रहे हैं। वहीं से होटल के रूट्स भी हैं, आपको हर होटल की वहाँ पर एंट्रेंस नज़र आएगी। तो ताकि ये होता है ना कि भाई जो पिक एंड ड्रॉप होती है, जो बसेस होती हैं, वो सब वहाँ से आपको पिक करती हैं। लेकिन इधर मूव एंड पिक भी है, फेयरमाउंट भी नज़र आएगा। हमारा है होटल स्विस होटल, तो हम लोग जो है वो स्विस होटल में ठहरे हुए हैं, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस भी हमारा नया था। तो ये देखें जी, फाइनली हम लोग होटल में आ गए हैं। वहीं से नीचे से टनल पे ही हमारा सामान उतरा और फिर लोड होके आ गया था। एक बंदा इंतज़ार में था, क्योंकि हमारा पैकेज था, तो उसको पता था हमारी बुकिंग हुई हुई है, वो हमारा वेट कर रहा था। तो बस उसके बाद फिर हम लोग अब अपने होटल की तरफ आ रहे हैं। सामान अभी हमारा नीचे है, तो वो जो पोर्टर है वो अभी थोड़ी देर में ले आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रूम में एंटर हो गए हैं। अब रूम भी अभी आपको दिखाऊंगी सारा। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी बड़ी मज़े की, जो मैं कहती हूँ सबसे मोस्ट प्रीशियस थिंग थी हमारे स्टोर में। तो ये देखें जी, एक तो 4 बेड्स हैं, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे। और साथ में इधर ये इन्होंने थोड़ा सा ये छोटा सा बनाया हुआ एरिया, जो कॉफ़ी और सब चीज़ों का, ये वॉशरूम्स हैं।
और इधर एक और डोर भी था साइड पे जो किसी और रूम से कनेक्टेड था, लेकिन वो लॉक था। इसके अलावा एक साइड पे क्लोजेट है और इधर ये टीवी और ये सारा इन्होंने लगाया होता है जो हमेशा होता ही है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही खूबसूरत और हसीन दुनिया जो यहाँ से नज़र आती है। माशाल्लाह ये है काबे का व्यू। और हम लोगों को यही था कि बच्चों के साथ हम जा रहे हैं तो हमारा होटल में जो रूम का व्यू है वो काबा व्यू ज़रूर हो, ताकि हम यहाँ पे भी दुआएं मांगें, क्योंकि दुआओं की लिस्ट इतनी मेरी लंबी होती है कि मुझे हर जगह पे लंबी लंबी दुआएं मांगनी होती हैं। तो मुताफ में जाके तो मैं करूँगी ही, लेकिन यहाँ पे बैठ कर तहज्जुद के वक्त स्पेशली अगर बच्चे वगैरह हम लोग सब होटल में हैं तो आसानी रहती है। और फिर ये कि काबे को बार बार देखने से भी सवाब मिलता है। तो मैं यही था कि ये चीज़ जो है ना ये ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको तकरीबन पूरा ही मक्का सिटी नज़र आ रहा होता है और काबा जो है वो व्यू भी है। एक चीज़ और सरप्राइजिंग थी कि अजान का स्पीकर जो है ना वो रूम के अंदर लगा हुआ होता है, ताकि और जमात हर चीज़ यहाँ पर आराम से हो सकती है रूम के अंदर भी। तो बस अभी तो हम लोग जो है वो उम्रे के लिए निकलने वाले थे, उससे पहले हमें यही था कि एक दफ़ा बच्चों को भी खिला पिला दें, खुद भी कुछ खा लें, क्योंकि फिर तो हमें टाइम लगना था। तो अभी बस मैं अपने बेटे को मेडिसिन भी दे रही थी क्योंकि वो थोड़ा डाउन था, थका हुआ था और दर्द भी हो रही थी पैर में। तो मुझे यही था कि उम्रे का जो मामला है वो खैर आफियत के साथ हो जाए। तो बस अब होटल से निकले हुए। अच्छा, मुझे हरम का जो ये रास्ता है ना मक्का में, भूल भुलैया मुझे बहुत लगती थी हज के दिनों में, क्योंकि हम लोग अजीज़िया में ठहरे हुए थे, रास्ते भी नहीं याद थे। तो अब मैंने क्या किया, मैं होटल से निकल तो रही थी, मुझे आसानी थी कि चलो सामने ही हरम है, लेकिन मैंने ना कमरे से निकलते ही पूरा वीडियो बनाई याद रखने को, कि अगर मैं कहीं भटक भी जाऊँ तो मुझे पता हो कि उस वीडियो की मदद से मैं अपने होटल वापस पहुँच सकूँ। तो अभी हम क्लॉक टावर आ गए, शवारमा खा लिया था ताकि लाइट रहे, और उसके बाद अब हम लोग जो है वो निकल रहे हैं क्लॉक टावर से बाहर। और इधर सामने माशाल्लाह से गेट है, उधर से काबे का व्यू नज़र आ रहा होता है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, बीच में इन्होंने एकदम रास्ता बंद कर दिया, इन्होंने सफाई करनी होती है, तो ये देखें जी, तो एकदम वॉश किया और उसके बाद ये सारा जो वैक्यूम कर रहे हैं पानी को अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग मुताफ में आ गए, तवाफ़ अदा किए, तवाफ़ किए खैरिया ऑफिस के साथ, काबा के करीब नफिल पढ़ लिए और उसके बाद फिर सही करने लगे। वो भी हमारा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत आसानी की। मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी रही। ये कुछ लोग टर्किश थे जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ रहे थे, उनकी आवाज़ और उनके लहजे से ही मैंने पहचान लिया था कि ये लोग तुर्की के हैं। जब पूछा गया तो वाकई तुर्की के थे। एनीवेज, सही अदा करने के बाद हम लोग आ गए। यहाँ मेरे हस्बैंड और बेटा जो थे वो अपनी हजामत के लिए गए हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग होटल में जाके अपनी हराम की हालत से फारिग हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। और बस फिर उसके बाद हम लोगों ने फजर और तहज्जुद जो थी वो कमरे में ही पढ़ी, टाइम भी लेट हो गया था तो यहीं पे ही अदा की थी, और थके हुए भी बहुत थे। तो उसके बाद नाश्ते का टाइम लग जाना था, तो फिर हमने कहा एक बार नाश्ता करके फिर ही हम लोग सोएंगे। फिर रात का व्यू देखें, दिन हो या रात हो, माशाल्लाह ये जो है ना जगह इतनी खूबसूरत है, लोगों से भरी रहती है, इबादत होती है 24 घंटे यहाँ पर। तो अब हम लोग नीचे अपने होटल में जा रहे हैं जहाँ पर नाश्ता जो है वो सर्व होगा। तो यहाँ से भी आपको एक विंडो से व्यू दिखाती हूँ मैं। तो इन्होंने ना इधर स्विस होटल है ये मक्का का, और यहाँ पे अरेबिक डेकोर किया हुआ है, पुराना कल्चर, उनकी पुरानी पुरानी चीज़ें, वो सब चीज़ें ना यहाँ पर इन्होंने इस तरह शो किया हुआ है कि किस तरह से इनके पुराने बर्तन होते थे, क्या लाइफस्टाइल होता था, वो यहाँ पे डेकोर किया हुआ है फोटोग्राफी के लिए भी और आपके इंफॉर्मेशन के लिए भी। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बना लेती हूँ और अपने लिए भी एज अ मेमोरी में रख लेती हूँ, अपनी फैमिली ग्रुप में भी मुझे शेयर करना होता है। तो बस ये देखें, बहुत मुझे इस तरह की जो मोरक्कन और ये टर्किश अरेबिक इस तरह की जो कलरफुल चीज़ें होती हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, पसंद है। तो इसमें हम लोगों ने अभी फ़ोटोग्राफी तो अपनी नहीं की थी, वैसे ही जनरली मैंने वीडियो बना ली थी। अच्छा, अब इधर से एंटर होना है, रूम नंबर वो पूछते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आप लोग वही हैं ना जिन्होंने, मतलब ये ना हो कि कोई और स्ट्रेंजर यहाँ पे एंटर हो जाए। तो माशाल्लाह नाश्ते में काफ़ी वैरायटी थी, और सबसे मज़े की चीज़ मुझे ये लगी, यहाँ पे आलू बुखारे का शरबत था, बहुत ही मज़े का था। और मदीना में हम लोगों ने इमली का शरबत बहुत पिया है, वो नाश्ते में डेली होता था। तो बस उसके बाद आके हम लोग कमरे में सो गए थे, और दोपहर के खाने के लिए हम आ गए थे यहाँ पर ऊपर फूड कोर्ट में मक्का टावर में। और यहाँ से इस वक्त हम लोगों ने मंदी ले ली, बच्चों ने शवारमा ले लिया।
तो खाना अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी ऑप्शंस है यहाँ फ़ूड कोर्ट में। जब हम लोग हज पर आए थे 2022 में, तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पर एकदम चीज़ें खुल गई हैं। तो हम लोग खुद थोड़े हैरान थे कि मतलब अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, तो माशाल्लाह इतना कुछ यहाँ पर ओपन हो चुका है। खाने के बाद अब हम लोगों ने जाना था यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए हरम में। तो मगरिब की और इशा की, क्योंकि असर तो हो गई थी हमारे होटल में ही, हमने वहाँ पे पढ़ ली, वज़ू वगैरह किया, और उसके बाद फिर यही था कि मगरिब और इशा पढ़ के ही लौटेंगे। तो मैं और मेरी बेटी हम तो आराम से मुताफ में एंटर हो गए, और सामने से देखे निकले हैं ना, तो मैंने कहा आपको चलो दिन की रोशनी में भी दिखाती हूँ। तो ये किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट है बिल्कुल सामने, और वहीं से आपको काबा भी नज़र आता है, लेकिन मुताफ में जाने के लिए आपको एक फ़्लोर डाउन जाना पड़ता है। अच्छा, अभी तो बहुत रश हो रहा था, तो नमाज का टाइम हो रहा था, इन्होंने नीचे मुताफ में ही बंद कर दिया था काबा की तरफ, लेकिन हम इधर नमाज़ पढ़ रहे थे। जैसे ही नमाज़ पढ़ी है हम लोग फिर भागे हैं कि जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। और ये देखें काबे का मंज़र मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत व्यू लगता है मुझे इधर से इस तरह एंटर होना। और ये देखें माशाल्लाह। तो बस अभी मगरिब पढ़ ली थी, तो मैं और मेरी बेटी कह रहे थे कि रश कम है तो हम लोग तवाफ़ कर लेते हैं। तो हमने आराम से आसानियों के साथ तवाफ़ कर लिया था, और बहुत करीब करीब भी पहुंच गए थे। इवन के खाना काबा के करीब बस एक आखिरी लाइन रह गई थी, उधर तक हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पहुंच ही गए थे कि काबे को टच करना है। मुकाम इब्राहीम को तो हमने टच कई दफ़ा कर लिया, पिक्चर भी ले ली, लेकिन काबे को टच करने का मौका सिर्फ मुझे नहीं मिल सका, मेरे बच्चों को और मियाँ को मिल गया था। एनीवेज़ फिर इशा की नमाज़ का टाइम हो गया, इशा पढ़ी, और दुआओं की जो लंबी लिस्ट है वो फिर सब खोली और मांगी, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपने दोस्त अहबाब जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं सब के लिए। तो बस बड़ा खूबसूरत ये टाइम होता है, और दिल करता है कि यहीं पे ही बैठे रहें। तो फिर भी होटल में तो ज़ाहिर है जाना ही था, और अभी हम लोगों ने डिनर भी करना था। इशा पड़ी है, तो बस दुआएं मांगने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े और होटल की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये मेरी बेटी ज़िद कर रही थी कि सपोरा में आके देखें कि क्या है, रेट्स कंपैरिजन करें। हम लोग आ तो गए, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट वैरायटी थी, यानी कि गुची के परफ्यूम्स भी पड़े हुए थे, लेकिन वो परफ्यूम्स मैंने यूएस में कभी भी नहीं देखे। तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें थी सेम कंपनीज़ की, और प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही थी, इसलिए हमें कोई वो नहीं लगा। क्योंकि यूएस में क्या होता है, डील्स आती हैं, बड़ी अच्छी सेल्स होती हैं, तो उसमें अच्छे रिजनेबल प्राइजेस में भी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये सेल्स वाले चक्कर इतने नहीं होते, तो यहाँ पे मुझे चीज़ें जो थी ना वो थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। तो ये सपोरा का शौक़ भी इनका पूरा हो गया था। उसके बाद बस अब हम लोग फूड कोर्ट में जाएंगे। मैं अब मेरे हस्बैंड और बेटे का वेट कर रही थी, क्योंकि मैं और मेरी बेटी अलग थे। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर आ गए और ऑर्डर जो था वो प्लेस कर दिया। फूड कोर्ट में ये होता है कि कभी कोई जगह पे हम लोग एक जगह बंद मतलब मल लेते हैं, और उसके बाद फिर जैसे एक दो लोग वहाँ बैठे रहे हैं और दो लोग जाके डिफरेंट चीज़ें ले आए। तो अभी हम लोगों ने पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा ले लिया था, और साथ में गार्लिक ब्रेड खा के हम लोग अपने रूम में आ गए। और ये रात का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और बस फिर फजर तहज्जुद पढ़ी, सो गए थे, और सुबह हम लोगों ने मक्का की ज़ियारतों के लिए निकलना था। ड्राइवर ने आना था पिक करने के लिए, तो मक्का की ज़ियारतें भी अभी आपको दिखाऊंगी। बस अभी हम लोग वेट ही कर रहे हैं। मक्का की ज़ियारतें मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।